नमस्कार किसान साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म की यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं सुभाष पालेकर जी के पंचस्तरीय बागवानी मॉडल की 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल ऑफ श्री सुभाष पालेकर जी। कई किसान साथियों ने अनुरोध किया कि इस 5 लेयर मॉडल पर भी एक वीडियो बनाएं। आज थोड़ी सी हवा ज़्यादा चल रही है किसान साथियों, तो हो सकता है ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे ऑर्चर्ड की हमने संरचना किस तरीके से की है। जुलाई 2018 में हमने ये ऑर्चर्ड लगाया था, 2 साल अभी तक हो चुके हैं। अमरूद हमारी मुख्य फसल है। अमरूद से अमरूद की जो दूरी है 24 बाई 24 फीट है, और इसके बीच में हमने सीताफल, नींबू, सहजन यानी मुनगा, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं उसको, पपीता, अरहर यानी तुअर, ये भी हमने लगाया है। साथ में आप जब इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है, जब शुरू के 1-2 साल आप इसमें सब्जियां भी ले सकते हैं। तो किसी कारणवश मैं इसमें सब्जियां नहीं ले पाया हूं, तो पर अभी तक जो मैंने लगाया है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे कि ये अमरूद है, ये हमने 2 साल पहले लगाया था। तो अमरूद से अमरूद की जो दूरी है इस लाइन में अगर आप देखें तो वो रहेगी 24 फीट, और अमरूद से अमरूद के बीच में जो जगह बच रही है 12 फीट, उसमें हमने ये सीताफल लगाया हुआ है। और सीताफल से लेके अमरूद के बीच में जो 6 फीट जो डिस्टेंस बच रही है, उसमें हमने ये मुनगा लगाया हुआ है। सहजन या मुनगा ये बहुत ही अच्छा प्लांट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और बायोमास भी बहुत अच्छा ये हमको देता है। तो इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया, 24 फीट पे हमने अमरूद लगाया है। अमरूद के बीच में जो 12 फीट की जो दूरी है उस पर हमने सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल लगाया है, और उसके बीच में जो 6 फीट है उसमें हमने सहजन यानी मुनगा लगाया है। तो ये हो गई बात इस लाइन की। जब हम एक वर्टिकल लाइन में जाते हैं तो उस लाइन में हमने नींबू भी लगाया है, और नींबू से नींबू की दूरी भी 24 फीट है। तो मैं आगे आपको नींबू वाली लाइन भी दिखाऊंगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं पपीते की, ये है 12 लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 12 फीट है, और पपीते से पपीते की जो दूरी है वो 6 फीट है। ये पपीता हमने जुलाई में इसकी नर्सरी तैयार की थी खुद खेत पर, सितंबर में इसको ट्रांसप्लांट किया था। तो अभी इसमें फ्रूटिंग भी चालू हो गई है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाऊंगा जहां इसमें फ्रूटिंग भी लग चुकी है। तो आइए देखते हैं पपीते की फ्रूटिंग। किसान साथियों, ये हमारे पपीते की फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और अभी शायद अप्रैल मंथ में इसकी ये फ्रूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो अभी इसमें कुछ समय लगेगा पकने में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। कई साथियों ने पूछा कि इसका कैसा अनुभव रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि और ये आपको सलाह है मेरी, और आपसे निवेदन भी है कि इस तरह के जो मॉडल्स हैं, चाहे वो मल्टी लेयर हो या ऑर्चर्ड हो, शुरू में बड़े स्तर पे आप शुरू ना करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इसमें कई कुछ सीखने मिलता है आपको जब आप शुरुआत करते हैं। इसमें कई गलतियां भी होती हैं, मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं। जैसे कि जब मैंने सीताफल लगाया था, तो सीताफल की जो मोर्टेलिटी रेट है, इसमें से कई सीताफल मेरे मर गए पहले साल में। तो मैंने दूसरे साल में फिर से कुछ नए सीताफल के पौधे लगाए, वो पौधे भी मर गए। और उसका जो कारण रहा है वो ये है कि उस समय जब मैंने लगाए थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, और कुछ अनुभव की कमी के कारण भी मुझसे गलतियां हुई। तो ये जो सीताफल की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा रही। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अमरूद का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने मिला है। पपीते का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। सहजन यानी ड्रमस्टिक, उसका भी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस देखने को मिला है। इसमें मैंने कुछ एरिया में तुअर भी लगाई थी। तो 6 बाई 6 फीट पे आपको तुअर भी लगानी होती है इस मॉडल में। पिछले साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो करीब 90% जो पौधे थे वो मर गए तुअर के। तो उसमें भी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप इस तरह के मॉडल की संरचना करते हैं तो कई सारी भी गलतियाँ होती है, हमको उन गलतियों से सीखना है। तो मेरी यही कोशिश है कि 2 साल में जो मैंने इस मॉडल से सीखा है वो गलतियाँ मैं आगे ना दोहराऊँ, और इस मॉडल को जब आगे मैं 4 से 5 एकड़ में अगर मैं एक्सपैंड करने का सोचूं, तो जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आगे ना हों। तो आगे मैं आपको कुछ और इस मल्टी लेयर फार्मिंग में दिखाऊंगा कि हमारे नींबू की पौधे की स्थिति कैसी है। किसान साथियों, ये है नींबू का पौधा। नींबू के पौधे में भी कुछ गलतियां हमसे शुरू में हुई। समय पे प्रूनिंग नहीं हो पाई, और उस कारण से जो उसकी ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाई।
तो ये कहीं ना कहीं अगेन वही बात आती है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसकी प्रूनिंग आपको समय समय पे करनी है, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो मुनगा सहजन हो, या वो कुछ और भी पौधे हों। तो अमरूद और नींबू, अमरूद की तो स्थिति बहुत अच्छी है, बट नींबू में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रूनिंग करने में लेट हो गया। तो कुछ अमरूद में कुछ लेमन में जो हमने अच्छी प्रूनिंग की थी वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ है। जहाँ हम प्रूनिंग नहीं कर पाए उस नींबू के पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रह गई है। कुछ मैं आपको ये अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैं ये है हमारे तुअर का पौधा जो हमने पिछले साल लगाया था, और इसको मैंने वहीं इसकी कलम करके काट के इसको हमने वहीं छोड़ दिया ताकि अभी इसके फिर से हम इसमें कुछ इस बार हम फ्रूटिंग इसमें लेंगे। तो ये तुअर भी हमें कहीं कुछ हद तक मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है। और जो पालेकर जी बोलते हैं कि इसमें शुरुआत में आपको सब्जियां भी लगानी चाहिए, तो मैं किसी कारणवश वो सब्जियां नहीं लगा पाया हूं। तो इस खरीफ सीज़न में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ एरिया में मैं सब्जी भी लगा के देखूंगा। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। इस मॉडल से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी मेहनत, आपका जो लगन है वो कितनी ज़्यादा है, और आप जो जिस तरह की शुरुआत में जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ आप कितनी कम कर सकें, ताकि जो पौधों का मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम से कम रहे। एक सीताफल का पौधा भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये सीताफल का पौधा है जो 2 साल पुराना है। इसकी भी आप ग्रोथ देखें काफ़ी अच्छी है। तो जो सीताफल के पौधे बच गए हैं वो सीताफल के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे हैं। पर अगर जो सीताफल, जैसे मैंने बताया, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कई ज़्यादा हमको इसमें हमको जो मोर्टेलिटी रेट कई ज़्यादा होने के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो ओवरऑल आप देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसका एक ओवरव्यू दिखाऊंगा तो एक जंगल की जो फीलिंग आती है, जैसे पालेकर जी बोलते हैं कि एक बड़ा पेड़, उसके नीचे एक छोटा पेड़, तो एक नेचर जंगल की हमने एक संरचना करने की कोशिश की है। किसान साथियों, ये है हमारा सीताफल का पौधा, ये भी 2 साल पुराना। देखिए जो पौधे सरवाइव कर गए हैं उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, पर कहीं ना कहीं इसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सीताफल में थोड़ा सा मुझे एक लगा कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। पर अगर आप देखें तो ये पूरा एक जंगल का एक रूप ले चुका है। ये हमारे पपीते की लाइन है। ये पूरे आपको 12 बाई 12 लाइन टू लाइन 12 फीट, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है। ये हमारा अमरूद की लाइन है। अमरूद से अमरूद की दूरी 24 फीट, उसके बीच में सीताफल, फिर उसके बीच में मुनगा। तो ओवरऑल मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस मॉडल से। तो किसान साथियों, ये था सुभाष पालेकर जी के 5 स्तरीय मॉडल का पार्ट 1। मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे की अपडेट भी आपको देता रहूं कि मैंने इसमें किस तरह से सब्जियां लगाई हैं, पपीते का कैसा उत्पादन रहा है, आगे जाके जब हम अमरूद में फल लेंगे उसका कैसा उत्पादन रहा है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि शुरू के 3 साल में अमरूद से एक भी फल ना लूं, 3 साल के बाद ही मैं सोच रहा हूं कि अमरूद से कुछ मैं इसमें प्रोडक्शन लूँ। तो उम्मीद है किसान साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।